गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 एसएसटी चेन्नई द सिटी ऑफ टेम्पल्स। चेन्नई जो तमिलनाडु स्टेट की कैपिटल है, राजधानी है, और यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर हैं। इसी वजह से इसको द सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। चेन्नई अर्लियरली नोन एज मद्रास इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। चेन्नई, जिसको पहले मद्रास के नाम से जानते थे, ये तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई इज़ लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। चेन्नई की जो लोकेशन है वो है साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मतलब दक्षिण पूर्वी तट पर ये बसा हुआ है। द पोर्ट ऑफ चेन्नई इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। जो चेन्नई का पोर्ट है वो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट है। पहले नंबर पर कौन है? मुंबई। मैंने आपको मुंबई वाले चैप्टर में पढ़ाया था ना। द सिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट एजुकेशनल सेंटर इन साउथ इंडिया। ये जो चेन्नई शहर है ये साउथ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। ठीक है। चेन्नई इज़ डिवाइडेड इंटू टू डिफरेंट पार्ट्स। चेन्नई को दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सिटी नन एज जॉर्ज टाउन इज़ द ओल्ड सिटी। जो चेन्नई का नॉर्दर्न पार्ट है उसको जॉर्ज टाउन के नाम से जाना जाता है और ये पुराना शहर है। द न्यू सिटी लाइज इन द सदर्न पार्ट ऑफ चेन्नई। जो नया शहर है वो साउथ साउथ के पार्ट में बसा हुआ है। जो सदर्न पार्ट है चेन्नई का वो न्यू चेन्नई है। जैसे आपका दिल्ली दो पार्ट में डिवाइड है ना, दिल्ली और न्यू दिल्ली, ऐसे चेन्नई भी दो पार्टों में, पुराना चेन्नई और नया चेन्नई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट हैज़ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। जो चेन्नई का क्लाइमेट है वो लगभग ज़्यादा पूरे साल गर्म और नमी चिपचिपा वाला क्लाइमेट रहता है। द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज़ फ्रॉम मई टू जून। मई से जून तक का जो समय है ये सबसे गर्म टाइम, सबसे ज़्यादा गर्मी का टाइम होता है चेन्नई के अंदर। जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। जो जनवरी है वो साल का सबसे ठंडा महीना माना जाता है, वहाँ पर होता है। द सिटी गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। चेन्नई के अंदर अक्टूबर से दिसंबर तक सबसे ज़्यादा बारिश होती है। समटाइम्स द सिटी आल्सो फेसेस द थ्रेट ऑफ साइक्लोन्स। कभी कभी इस शहर में साइक्लोन्स का खतरा भी मंडराता रहता है, क्योंकि ये समुद्र किनारे है तो नेचुरल सी बात है, तो साइक्लोन्स आते रहते हैं वहाँ पर। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ चेन्नई की। इसकी हिस्ट्री क्या थी? चेन्नई इज लोकेशन ऑन द कोस्ट अट्रैक्टेड मैनी ट्रेडर्स एंड मर्चेंट इन द पास्ट। पुराने समय में चूंकि ये एक बंदरगाह है, एक समुद्र किनारे पर बसा हुआ शहर है, तो इसने बहुत सारे विदेशी जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उनको वो अट्रैक्ट किया। इन 16th सेंचुरी पोर्टुगीज ट्रेडर्स अराइव्ड हेयर फॉलोड बाय द डच, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश। 16वीं शताब्दी में पोर्टुगीज ट्रेडर्स यहाँ पर आए, पुर्तगाली व्यापारी यहाँ पर आए, उसके बाद डचेज आए, उसके बाद फ्रेंच लोग आए, उसके बाद ब्रिटिश लोग आए। अब बात करते हैं पीपल्स एंड कल्चर की। द ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु आर लोकेटेड इन चेन्नई। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं तमिलनाडु के वो सभी चेन्नई में हैं। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, द अदर मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लिव इन द सिटी। इस शहर में तमिलनाडु के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो सभी चेन्नई में रहते हैं। The people of Chennai are very fond of vegetarian dishes which are very tasty as well as inexpensive। जो चेन्नई का जो वेजिटेरियन फूड है वो बहुत सस्ता है और लोगों के द्वारा बड़े शौक से खाया जाता है। चेट्टीनाड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉन वेजिटेरियन cuisines इन चेन्नई। चेट्टीनाड वहाँ का एक नॉन वेज खाना है जो चेन्नई में बहुत ज़्यादा फेमस है। द टिपिकल ब्रेकफास्ट इन चेन्नई कंसिस्ट ऑफ इडली, डोसा, वड़ा, पोंगल एंड उपमा। चेन्नई में जो ब्रेकफास्ट खाया जाता है वो बहुत फेमस है पूरी इंडिया में और बाहर भी। जैसे इडली, डोसा, वड़ा, पोंगल, उपमा, हम लोग भी कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर हम भी इडली या डोसा वगैरह खा के आते हैं। द पीपल ऑफ चेन्नई स्पीक तमिल। जो चेन्नई के लोग हैं वो तमिल भाषा बोलते हैं। इंग्लिश इज आल्सो वाइडली स्पोकन हेयर। और इंग्लिश भी एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर बोली जाती है। द हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ चेन्नई। यहाँ पर एक हार्वेस्ट फेस्टिवल बनाया जाता है जिसका नाम है पोंगल। ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है चेन्नई का। इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब खेती की कटाई होती है वहाँ पर उससे पहले मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ बैसाखी मनाया जाता है ना खेती के कटने से पहले, तो ऐसे ही चेन्नई में पोंगल मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन जनवरी। इसको जनवरी में मनाया जाता है। चेन्नई हैज़ रिच कल्चरल ट्रेडिशन। चेन्नई की जो कल्चर है उस बहुत ज़्यादा, उसमें वेराइटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा रिच है। द फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म भारतनाट्यम ओरिजिनेटेड इन द तंजावुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। चेन्नई का एक फेमस डांस है जिसको भरतनाट्यम के नाम से जाना जाता है। उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? चेन्नई के एक तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में।
इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर कार्नेटिक म्यूजिक एंड स्टोन क्रेविंग्स एट इट्स मैनी टेम्पल्स, और ये अपनी कार्नेटिक म्यूजिक और स्टोन कार्विंग टेम्पल्स के लिए जाना जाता है। मतलब पत्थरों को काट कर जो मंदिर बनाए गए हैं। जैसे चेन्नई के पास, चेन्नई से 70 किलोमीटर आगे चलेंगे तो एक महाबलीपुरम आता है, वहाँ पर रॉक कट टेम्पल्स हैं, वो बड़े फेमस है वहाँ पर। द सिटी इज़ ए होम टू फेमस तमिल फिल्म इंडस्ट्री। ये जो सिटी है यहाँ पर बॉलीवुड की तरह ही एक फिल्म इंडस्ट्री है, इसको टॉलीवुड के नाम से जानते हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा साउथ की फिल्में बनती हैं। चेन्नई इज़ आल्सो नोन एज द ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इज़ होम टू अ मेजोरिटी ऑफ इंडियाज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। चेन्नई को इंडिया की ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारे देश में जितनी ज़्यादा कारें और बाइक स्कूटर बनते हैं वो सबसे ज़्यादा चेन्नई में ही बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस की। लाइक द अदर मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया, चेन्नई टू हैज़ मैनी प्लेसेस टू विजिट। भारत के दूसरे शहरों की तरह चेन्नई के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर आप जाकर घूम सकते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। वहाँ पर एक पैलेस है जिसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसकी आप बराबर में तस्वीर भी देख सकते हैं। इट नाउ हाउसेज द सेक्रेटरीट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको भी सेक्रेटरीट के तरीके से और लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। इट हैज़ ए म्यूजियम विच हैज़ ए कलेक्शन ऑफ ब्रिटिश, फ्रेंच एंड इंडियन आर्टिफैक्ट्स। और इसके अंदर एक म्यूजियम है जहाँ पर ब्रिटिश, फ्रेंच और इंडिया का कलाकृति और कलाएं आपको देखने को मिलेंगी। चेन्नई हैज़ मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स विच आर नन फॉर दियर स्ट्रक्चर्स एंड गोपुरम्स। चेन्नई के अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर हैं जो अपने स्ट्रक्चर की और अपने गोपुरम्स की वजह से बहुत फेमस है। गोपुरम एक्चुअली में क्या होता है, गोपुरम एक बहुत बड़ा बड़ा आंगन टाइप से का होता है जहाँ वहाँ पर मंदिरों में बड़े सुंदर सुंदर बनाए जाते हैं। Along with this, there are a number of old churches like St. Mary Church, which was made by the British in 1680 AD. इन सभी के साथ साथ चेन्नई में एक चर्च है जिसका नाम है सेंट मैरी चर्च। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा 1680 में बनाया गया था और ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर फेमस है। सेंथोन बेसिलिका इज़ अ रोमन कैथोलिक चर्च। सेंथोन की बेसिलिका एक रोमन कैथोलिक चर्च है चेन्नई में। इट वॉज बिल्ट इन द 16th सेंचुरी बाय द पोर्टुगीज ओवर द टॉम्ब ऑफ सेंट थॉमस एंड अपोस्टली ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसको बनाया गया था 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा, किसके ऊपर, सेंट थॉमस के मकबरे के ऊपर। देयर आर सम बीचेस लाइक मरीना बीच एंड एलर्ट्स बीच। यहाँ पर बहुत सारे समुद्री किनारे हैं, बीचेस है, जैसे मुझे एक फेमस है मरीना बीच जो इंडिया का सबसे बड़ा बीच है, एंड अलाइट्स बीच। द मरीना बीच इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। मैंने आपको बताया कि जो मरीना बीच है वो इंडिया का सबसे लंबा बीच है। द नेशनल आर्ट गैलरी एट चेन्नई हैज़ अ फाइन कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड ब्रॉन्ज। जो वहाँ पर एक म्यूजियम है जिसको नेशनल आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है, वो बहुत फेमस है। वहाँ पर आपको बहुत सारे कलेक्शन मिलेगा पेंटिंग्स का, हैंडीक्राफ्ट्स का। बिसाइड दीज देयर इज़ ए वाइल्ड लाइफ पार्क नेम्ड द ग्विंडी नेशनल पार्क विच ऑल्सो इंक्लूड्स द स्नेक पार्क एंड द चिल्ड्रंस पार्क। इन सभी के अलावा वहाँ पर एक चेन्नई के अंदर एक वाइल्ड लाइफ पार्क है जिसका नाम है ग्विंडी नेशनल पार्क, जिसके अंदर स्नेक पार्क और चिल्ड्रन पार्क भी मौजूद हैं। ये साइड में आप पिक्चर देख रहे हैं मरीना बीच की है। कभी आप लोग चेन्नई जाएंगे तो इस पर ज़रूर घूम के आना, ये बहुत अच्छा है। There are many other tourist places such as गांधी मंडपम, सेंट थॉमस चर्च, कल्पलेश्वर टेम्पल एटसेट्रा। वहाँ पर और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, घूमने योग्य जगहें हैं, जैसे गांधी मंडपम, सेंट थॉमस चर्च, कपिलेश्वर मंदिर। ये वहाँ पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आप जाकर घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ की कल्चर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट, बाय।